हो गया? नो सर। बहुत सारे स्टूडेंट आ ही रहा है, आने दो। चलिए इसको मिटा दें। इसके यस सर। सारे स्टूडेंट अभी जुड़े नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट जुड़ ही रहे हैं। हाँ, चलिए कुछ सवाल भी इसमें पूछना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे फेरॉन्स के बारे में। आइडोफॉर्म के बारे में बताए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। और ये भी कूलिंग एजेंट की तरह इसका भी काम करते हैं। चलो एक बार फिर से देख लो इसको। कहां देख रहा है जी? गाछी के नीचे बैठा हुआ, क्या नाम? प्रभात कुमार नाम है? परवीन कुमार, तुम्हारा कहाँ नजर आता है जी? नहीं सर, यहीं पे नजर है सर। हाँ, यहीं पर नजर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चलिए ये कह रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तो केमिकल प्रॉपर्टी आइडोफॉर्म का, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की तरह ही इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म में जो भी रिएक्शन हुआ था वो आइडोफॉर्म में भी रिएक्शन होगा। चलिए यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म का क्या यूज होता है? तो ये ऑलवेज ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थेटिक एजेंट होता है, बेहोश करने का काम किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। स्वीट स्मेल है, पहले से ही बताए थे। ये टीयर गैस का भी मैन्युफैक्चर करता है और कूलिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। जबकि आइडोफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक तो आप सब जानते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का नाम सुने हो कि नहीं? यस सर। अभी जो वायरस से आप बचने के लिए क्या यूज करते हैं? अल्कोहल का एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक। हाँ, तो वही एंटीसेप्टिक एजेंट होता है, कूलिंग एजेंट होता है। फेरॉन्स के बारे में बात करें, यही कूलिंग एजेंट जो होता है ये फेरॉन्स होता है, जो कि मैन्युफैक्चर करता है क्लोरोफॉर्म भी और आइडोफॉर्म भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। यानी यहाँ पे फ्लोरीन आना है। फेरॉन्स में ऑलवेज ध्यान रखना, प्रायोरिटी किसको देना है? फ्लोरीन को। किसको? फ्लोरीन को। अभी देखेंगे, मैन्युफैक्चर बताएंगे फेरॉन्स का कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फेरॉन्स जो होता है वो क्या है? तो क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फेरॉन्स। क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड मीथेन और इथेन का ही कलेक्टिवली नाम होता है क्या? फेरॉन्स होता है। फेरॉन्स जो होता है हमारा कूलिंग एजेंट होता है, इसलिए इसका यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट में यूज करेंगे, एसी में यूज करेंगे, एयर कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। मतलब जहां भी कूलिंग एजेंट है, जैसे आप पाउडर लगाते हैं तो उसमें भी कूलिंग एजेंट की तरह होता है, तो उसमें भी फेरॉन्स मिला होता है, तो इसका यूज करते हैं कूलिंग एजेंट फेरॉन्स। अब फेरॉन्स का नाम कैसे लिखेंगे? तो ज्यादा ध्यान रखना, कार्बन की संख्या और फ्लोरीन की संख्या से ही इसका नाम पहचानते हैं। कार्बन 1 है, फ्लोरीन 2 है, तो इसको मतलब कहेंगे फेरॉन 1,2 कहेंगे। यहां कार्बन 1 है, फ्लोरीन 1 है, तो फेरॉन 1,1 होगा। अगर कहेगा फेरॉन 1,3 का फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा? फेरॉन 1,3 का फॉर्मूला बताओ। फेरॉन CF3 का फॉर्मूला CF3 सर, CF3Cl नहीं, Cl या I रहेगा। इसका मतलब आवाज नहीं आ रहा क्लियर सर। फेरॉन में फ्लोरीन को प्रायोरिटी दिया जाता है। 3 गो फ्लोरीन होगा, 1 गो कार्बन होगा, और उसके बाद और हेलोजन ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे फेरॉन 1,3 कहेंगे। कहेगा फेरॉन 1,4 किसको कहेंगे? तो कहेंगे कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होगा। समझ में आ रहा है? तो उसको कहेंगे फेरॉन 1,4 कहेंगे। तो समझ में आ गया नाम कैसे लिखते हैं इसका?
यस सर। चलिए तो Yes, sir. इसको स्क्रीन शॉट जल्दी से लीजिए और इसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हो गया। हो गया, चलिए इसको मिटा दें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए तो यह देखते हैं, हेडिंग दे देते हैं प्रिपरेशन फेरॉन। फेरॉन का प्रिपरेशन देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बाय स्वार्ट्स प्रोसेस, नाम सुने हो? Yes, स्वार्ट्स sir. स्वार्ट्स प्रोसेस का Yes, नाम sir. सुने होंगे? नहीं, फ्लोरीन Fluoro. एडिंग करना होगा तो उसके लिए तो स्वार्ट्स प्रोसेस। अब यह देखो, इसमें होता क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें अगर एंटीमनी F3 या AgF का रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बनेगा आपका CF3Cl प्लस SbCl3, या फिर कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड पे AgF का रिएक्शन कराएंगे तो यहां से एक फ्लोरीन यहां जाएगा, एक क्लोरीन बाहर आएगा, इसका मतलब CFCl3 प्लस AgCl, ये ना होगा। तो ये सब, ये कौन सा बन गया? फेरॉन का फॉर्मेशन हुआ। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, फेरॉन का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ये मोर स्टेबल होता है, थोड़ा सा कैमरा को सही कर दिए, मोर स्टेबल होता है। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करेंगे तो मोर स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन सर टॉक्सिक, आपका भी नॉन पॉइजन। सर आपका भी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, मोबाइल में स्क्रॉल करो, उसको स्लाइडिंग करो, किसी दूसरे का फोटो आ गया होगा, स्लाइडिंग करके फिर सर का फोटो लाइए। आ गया? डबल क्लिक करो, स्लाइड करके डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करो, देखो एक स्टूडेंट बता रहा है डबल क्लिक करो, अब बोल भी नहीं हुआ या नहीं हुआ, चलो हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट जब कह रहा है कि देखो जी स्लाइड करके डबल क्लिक करना आ जाएगा। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे तो कहेंगे मोर स्टेबल होता है, अगर मोर स्टेबल है तो नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, आपका नॉन पॉइजनस होता है। तो ये सब के सब आपका प्रॉपर्टीज है किसका? फेरॉन्स का। तो लिख लेते हैं फेरॉन्स के बारे में। फेरॉन्स का प्रॉपर्टीज के बारे में कहेंगे मोर स्टेबल, नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरेसिव, etc, या नॉन कोरोसिव एंड इजिली लिक्विफाइड। इजिली लिक्विफाइड गैस होता है। चलिए अगला, फेरॉन्स के बाद थोड़ा सा DDT के बारे में पढ़ते हैं।
यूज तो समझ गए फेरोन्स का कहाँ यूज होता है, तो पहले ही लिखा चुके हैं, ये कूलिंग एजेंट है। कूलिंग एजेंट है तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर में यूज होगा, आपका रेफ्रिजरेंट में यूज होगा, एसी में होगा, एयर कंडीशन में यूज होगा, और भी तरह तरह के कूलिंग एजेंट है उसमें यूज किया जाता है। चलिए अगला है, लास्ट है कंपाउंड डी डी टी। नाम सुने होंगे डीडीटी का, इसका Yes, sir. नाम अगर लिखेंगे क्या नाम होगा इसका, डीडीटी का क्या नाम होता है, तो डाइक्लोरो Dichloro. डाइफिनाइल Trichloroethane. वेरी गुड, ट्राइक्लोरो इथेन, इसी को डीडीटी कहते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। चलिए प्रिपरेशन के बारे में आवाज नहीं आ रहा सर। तो आपका प्रॉब्लम होगा, वहां का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है और हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, तो कहीं न कहीं यस सर पहुंच रही है। चलो पहुंच रही है, पहुंचना ही चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो फिर मुश्किल है जी। ठीक है, ऐसे भी अभी तो समझिए कि सबसे खतरनाक जोन से जिंदगी जी रहे हैं, आप हो या हम हैं। और खासकर पटना में देख ही रहे हो, पेपर में आए दिनों सुनने को मिलता है, कल भी एक डॉक्टर का देहांत हो गया। ठीक है, आईजीएमएस में वो वर्क कर रहे थे, पूर्णिया के डॉक्टर थे, पेपर में निकाला कि उनका देहांत हो गया। जब डॉक्टर यहाँ पे थोड़ा सा इतने सेफ्टी होने के बावजूद भी उस पर इफेक्ट होता है, तो और आज पेपर में निकाला है कि बच्चे सब पर भी इसका जबरदस्त इफेक्ट है। और बिहार में खासकर, बिहार का तो 50% जो इलाका है वो तो बाढ़ क्षेत्र में आ गया। ठीक है, बाढ़ क्षेत्र में है, तो उसके कारण और ज्यादा फैलने की टेंडेंसी है। इसलिए बच के रहिएगा, सेफ्टी रहिए, घर में रहिए। कोरोना आपके घर के अंदर इंटर तभी करेगा जब आप लेके आइएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, सारे आदमी कर रहे हैं आपका, इसलिए सेफ्टी रहना। प्रिपरेशन के बारे में बात करें, प्रिपरेशन में डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो आपका डीडीटी बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरल से डीडीटी का फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरल से आपका डीडीटी का फॉर्मेशन करते हैं। जब क्लोरल पे आपका रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन अल्कोहल को, सॉरी फिनॉल का रिएक्शन जब क्लोरल से कराते हैं तो वहां से डीडीटी का फॉर्मेशन होता है। तो लिख लेते हैं जब प्रिपरेशन में, फॉर्मेशन ऑफ DDT from chlorobenzene by the action of क्लोरल। जब क्लोरल का एक्शन होता है क्लोरोबेंजीन पे, तो वहां से डीडीटी का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखना प्रिपरेशन, ये हमारा बेंजीन है, यहां क्लोरीन लगा दिए, क्लोरोबेंजीन है, इधर हमारा हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, टोटल 5 हाइड्रोजन होगा, 1 क्लोरीन होगा। ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल अगर लेंगे, रिएक्शन में तो ले सकते हैं, ऐसा ऐसा हम 2 मॉलिक्यूल लिए, क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन। अब इसका क्लोरल के साथ जब रिएक्शन होगा, क्लोरल का फार्मूला तो आप जानते हैं, क्या होता है क्लोरल का फार्मूला, CCl3Cl. CCl3. C डबल बॉन्ड O H C Cl3। शायद यही बता रहे हैं आप, यही ना होता है।
यस सर। एल्डिहाइड, और इधर CCl3 रहेगा, तो इसको कहते हैं क्लोरल। और जब यहां से होगा तो ये देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां से दोनों को दोनों हाइड्रोजन किससे कंबाइन करेगा, इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो यहां से क्या बनेगा जब बताओ, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा कि नहीं, यहां से H2O बाहर निकल रहा है। जब H2O बाहर निकल रहा है तो ये भी इसके साथ अटैच होगा और ये भी इसके साथ अटैच होगा। इसका मतलब ये हमारा CH इसके साथ चलो दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यस अब नंबरिंग करना है तो इस कार्बन से करेंगे या इस कार्बन से करेंगे, ये बताओ। नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे या इस कार्बन से करेंगे? CCl3 से सर। क्यों CCl CCl3 क्यों? कि सर सब्स्टिट्यूएंट 3 को है। वेरी गुड। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 3 है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 है। इसे नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2। अब 2 पे फायदा इसमें नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे 1 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, यही ना होगा। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, यानी ये कौन सा पोजीशन पे है, इसका मतलब कहेंगे ये पारा पे है। ये क्लोरीन कहां पे है, ये अगर 1 है तो ये क्या हो गया 4 है, पारा पे। 4 होगा। तो यानी तो पारा 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 डैश डिस डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ईथेन। यही आपका आईपीएक नेम होता है। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां आईपीएक हम नेम लिखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया। हो गया सर। हो गया, यस अरे स्टूडेंट का हो गया। हो गया। यस सर। Very good. नहीं हुआ सर। यस सर। नहीं हुआ, ओके सर। अच्छा काम कीजिए जल्दी से। बहुत सारे Yes, स्टूडेंट sir. का तो फोन आ रहा है कि सर हमारे गांव में तो बाढ़ आ गया, सर आप पढ़ाई करें या फिर बाढ़ से जूझे। तो हमने यही कहा कि देखो जी, जान बचेगा तो लाख उपाय है, पहले अपनी जिंदगी को बचाओ, उसके बाद पढ़ाई करना, ठीक है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का, खासकर जो सीमान के स्टूडेंट है, छपरा के हैं, गोपालगंज के हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, मोतिहारी हो गया, खगड़िया चंपारण हो गया, बेस चंपारण हो गया, खगड़िया भी। नहीं सर, खगड़िया में बाढ़ नहीं आया है। आ गया है। हाँ अंकित बोल रहा है जी, खगड़िया में बाढ़ नहीं आया है। हाँ तो खगड़िया में तुम्हारा इलाका में बाढ़ नहीं आया होगा, ठीक है। और सब इलाका में कुछ कुछ स्टूडेंट तो खगड़िया के बोल रहा है कि सर बाढ़ आ गया है सर, ठीक है। खगड़िया टाउन में ही, खगड़िया टाउन में ही निचली इलाका जो है बाढ़ ग्रसित आ गया है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। करना सर। सर बोले थे कोसी क्षेत्र सर, सीमांचल। हाँ हाँ किशनगंज इधर भी हाँ बाढ़ है, जो भी जी नेपाल से किशनगंज, पानी। कटिहार, पूर्णिया, अररिया। हाँ ये सब जो देख नेपाल से पटना में पानी सर। छोड़ा गया तो वो इलाका जो है होता ही है, अक्सर जो है बाढ़ के चपेट में आना ही आना है। उस इलाका में कोसी का भी रुद्र रूप होगा, ठीक है। चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जूझ रहे हैं। आप सब बहुत किस्मत के हैं कि आपके इलाके में बाढ़ नहीं आया है और आप सब पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें बताओ कोई एग्जाम होगा तो ये लिखे अक्सर हमारे इलाके में बाढ़ हो गया, आ गया, जिसके कारण हम 2 महीने पढ़ाई नहीं कर पाए। ये कंपल्सरी नहीं करेंगे,
इसका मतलब एग्जाम में सबको आप पढ़िए, किसी भी तरह से पढ़िए, बाढ़ आए या कुछ भी हो, सरकार इस बात को ध्यान नहीं देते। चलिए, तो ये कह रहे थे क्या अब सर इसका, क्लास है। हाँ क्लास है, जल्दी से इसका खत्म समाप्त ही है। चलिए, इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपका क्वेश्चन का एनसीईआरटी A to Z काम करेंगे। लेकिन इसका अभी आईपीएक नेम लिखते हैं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सर आईपीएक नेम इस तरह से लिखेंगे। आईपीएक नेम अगर लिखेंगे, पारा डैश 20 क्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यही होता है डीडीटी। डीडीटी जो होता है वो इंसेक्ट किलर होता है। ये इंसेक्ट किलर तो होता है, लेकिन एंड लॉस सॉइल फर्टिलिटी को भी ये लॉस करता है। टॉक्सिसिटी होता है आपका, डीडीटी के बारे में यही कहेंगे कि टॉक्सिसिटी होता है। डीडीटी के बारे में तो बिहार में, सॉरी, पर इंडिया में जो है इस पे बैन लग गया पूरा। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए पहले बैन लगाया था डीडीटी पे, उसके बाद धीरे धीरे सारे के सारे बैन लगा दिए गए। इंसेक्ट किलर होता है या इंसेक्टिसाइड होता है, या तो ऐसे लिखो इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एंड लॉस सॉइल फर्टिलिटी। ये जो है जेनेटिक मटेरियल को भी इनहिबिट करता है या चेंज कर सकता है। इसका मतलब कि जेनेटिक मटेरियल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और क्रोमोजोम पे अगर इसका इफेक्ट होगा तो ये भविष्य के लिए जो है काफी खतरनाक साबित हो जाएगा। इसलिए इसका डीडीटी का क्या हो गया, बैन हो गया। यानी ये जेनेटिक मटेरियल पे भी क्या करता है, इफेक्टेड करता है। लॉस सॉइल फर्टिलिटी, जेनेटिक इफेक्ट, ईटीसी। इसलिए डीडीटी का भरपूर यूज हम नहीं कर पाते। तो ये था डीडीटी। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे, खासकर स्पेशल रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन में एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है। देखो जी, ये तो पहले से आप पढ़े हैं। यहां से देखना, अगर CH2Cl है, CH2Cl, इस पे अगर रिएक्शन करते हैं NaNH2 विथ लिक्विड अमोनिया,
तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है जरा बताओ, कोई बता सकता है? इथाइन इथाइन सर। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? Yes, ट्रिपल यस बॉन्ड सर। आए, यस सर। यहाँ से क्लोरीन, Yes, यहाँ yes, से sir. हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, इसका मतलब बनेगा ये आपका एसिटिलीन, जिसको इथाइन भी कहते हैं। तो ये तो हम पहले से रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब बेंजीन में इस तरह का रिएक्शन पढ़ना है। चलिए, जैसे आपका ये है क्लोरोबेंजीन लिए। क्लोरोबेंजीन पे अगर NH2 का रिएक्शन का है विथ लिक्विड अमोनिया, तो यहां से आपका ये प्रोडक्ट बनता है, यहां NH2 आ जाता है, इसका मतलब NaCl बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म के बारे में अगर इसके बारे में बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। इसका मतलब अब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। चलिए, कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जरा देखो तो। जब लिक्विड अमोनिया, यही NaNH2, इसका मतलब NH2 माइनस, ये ना, ये आपका ये इस हाइड्रोजन को ये कैप्चर करेगा और ये क्या बना रहेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हाइड्रोजन को ये निकालेगा तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, तो कहेंगे यहां पे माइनस चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। जैसे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्लोरीन, तो ये माइनस चार्ज ये क्या करेगा, क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो जब छीनेगा तो यहां पे क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा, आपका माइनस चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब ये हाइड्रोजन को NH2 कैप्चर करता है, तो क्लोरीन माइनस क्या होता है, बाहर निकलता है। इसका मतलब प्लस माइनस के कारण यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इसको बेंजाइन का फॉर्मेशन यहां से होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं बेंजाइन। चलिए, पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया? नहीं हुआ सर। यस सर। हो गया। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। हो गया सर। चलिए, तो मिटा देते हैं इसको। अब जैसे सर नहीं हुआ। अब लीजिए, नहीं हुआ तो हम क्या करें बताइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए उस समय नहीं सर, मुझे लगता है लोग नहीं हुआ है सर, क्योंकि सर सर नहीं हुआ था। हो गया था सर। अच्छा, चलो तो ग्रुप में भेज देना, जिसका हो सर, गया हो वो गया ग्रुप था। में स्क्रीनशॉट कर खींच के भेज देना। स्क्रीनशॉट ठीक लिया है हो ना? सर। हाँ, तो ग्रुप में यस भेज सर। देना। ग्रुप में ठीक है भेज सर। चलिए ठीक है सर। आगे ग्रुप बढ़े। में ओनली एडमिन है ना, ओनली आवाज आपकी वाला नंबर पे अरे वाह सर, भाई ये वाह। बोल रहा है कि ओनली फॉर एडमिन पे जाएगा ना, ग्रुप में थोड़ी जाएगा। नेट वाला पहले नंबर वाले पे व्हाट्सएप नंबर पे कहिएगा तो क्यों नहीं जाएगा? 9835896704 का नंबर है ना आपके पास, जिसपे कि प्रत्येक दिन आपको
जूम का आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो सारे स्टूडेंट देख लेंगे उसको। सर कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जब स्क्रीनशॉट के लिए कहते हैं तो कॉन्शियस होके काम कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हो गया, ठीक है, तो उतना ही समय लगेगा आपको भी स्क्रीनशॉट करने में जितना कि अदर स्टूडेंट को लग रहा है, और भरपूर समय देते हैं। चलिए सर एक्चुअली चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से बेंजाइन का जब फॉर्मेशन हुआ, फर्दर इस बेंजाइन पे और इस बेंजाइन पे अमोनिया का रिएक्शन हो जाएगा, या कहेंगे HNS2, इसी का एक्शन होता है। अब यहां से ये टूटेगा, इस पे प्लस चार्ज होगा और इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। यहां से ये भी ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब कि इस पे आपका इससे टूटेगा तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। जहां पे प्लस चार्ज है वहां पे कौन सा जाएगा, माइनस वाला, और जहां माइनस चार्ज है वहां कौन सा जाएगा, प्लस वाले जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। बेंजीन में अगर NH2 अटैच है तो उसको हम कहते हैं एनिलीन। तो ये NH2 एनिलीन, ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन बन गया। तो रिएक्शन तो सिंपल था आपका कि यहां से डायरेक्ट रिएक्शन देखिए, लेकिन मैकेनिज्म जब वर्क किए तो ये स्पष्ट हुआ कि बेंजाइन का पहले फॉर्मेशन होता है। पहला स्टेप में क्या बनता है, बेंजाइन, तब सेकेंड स्टेप में फर्दर क्या बन जाता है, एनिलीन का फॉर्मेशन। इसी पे कुछ और रिएक्शन देखते हैं आपका, जैसे आपका कहा जाए अब इस पे अगर कहते हैं रिएक्शन कह रहे हैं NaNH2 विथ लिक्विड अमोनिया, चलिए इस पे रिएक्शन कहेंगे तो अब यहां पे जा देखो, ये ग्रुप क्या कहता है, ये ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन देना। के बैठा रखिन मतलब पढ़ाती बस। चलिए तो ये हमारा ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन या देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करना है ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करना। हेलोजन लगाएंगे, हेलोजन का अटैचमेंट नहीं किए, हेलोजन यहाँ पे अटैच करेंगे तभी है। जैसे यहाँ पे हम Br लगा दिए तो सबसे पहला काम करेगा कि ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये HBr को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, जिसके कारण डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्मेशन। जैसे यहाँ देखो, यहां से ये नहीं किए थे NH2 क्या करेगा, हाइड्रोजन को जब बाहर निकलेगा तो यहां से क्लोरीन माइनस बाहर निकलेगा। ठीक उसी तरह से जब यहाँ पे NH2 ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा यहां से, जब देखो तो यहां से ये बनेगा आपका ये प्रोडक्ट, OCH3। चलिए यहां पे ये आपका, अब जब देखो यहां से अगर हाइड्रोजन ये NH2 इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो यहां से क्लोरीन भी तो बाहर निकल रहा है, तो इसके और इसके बीच क्या बनता था, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक उसी तरह से अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहां से ब्रोमीन भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब ब्रोमीन भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब इस तरह से हम लिख रहे हैं,
या इसको ऐसे करते हैं, ये तो रोटेट करते रहेगा, पाई बॉन्ड जो है आपका रोटेशन शो करता है, ये मूव करते रहेगा। अब जा देखो, इसका मतलब पहला स्टेप में क्या करना है, यहां से सिंपली वे में पहला कदम किए ये HBr को निकाल दीजिए। ये समझ लेना कि HBr को यहां से बाहर निकालें। जब HBr को निकलेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में। इसका मतलब बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ। जब बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा फिर यहाँ पर अगर अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं NH3 का अगर रिएक्शन कराएंगे तो अब कहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां भी हाइड्रोजन जा सकता है, क्योंकि NH3 में क्या होगा H+ और NH2-, ये ना है। इसका मतलब कि जब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड तो टूटेगा, यहां भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहां भी हाइड्रोजन जा सकता है। अब ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो ये चाहेगा निगेटिव चार्ज को दूर रखने का, क्योंकि इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन जाएगा और यहां क्या जाएगा, NH2 जाएगा। इसके कारण ये प्रोडक्ट बनेगा। OCH3 ये पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर सेक्शन में पूछा गया है, ये बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर यहां पे मिथाइल लगता तब क्या होता है, अगर मिथाइल के बारे में बात करें, जैसे देखो तीसरा रिएक्शन, ध्यान से लास्ट रिएक्शन है, CH3 और यहां Cl, या यहां Cl लगा दो। अब Cl यहां लगाए तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहां भी है और हाइड्रोजन यहां भी है। इसका मतलब ये भी HCl बाहर निकल सकता है, यहां से भी HCl बाहर निकल सकता है। जब HCl यहां से भी बाहर निकलेगा तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेगा, अर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा और पारा भी बनेगा, जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा। NaNH2 का लिक्विड अमोनिया, तो यहां से तीनों बनेगा, CH3, यहां भी NH2 जा सकता है, प्लस CH3, यहां भी NH2 जा सकता है, प्लस CH3, यहां भी NH2 जा सकता है। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट अगर ढूंढा जाए इसमें सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो कहेंगे मेटा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये दोनों कौन सा प्रोडक्ट हुआ, माइनर प्रोडक्ट। तो बस ये ध्यान रखना कि हाँ, क्लोरीन को हटाना, उसके जगह NH2 को लगा देंगे तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अर्थो पे अगर रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर है तो वो मेटा पोजीशन पे जाके NH2 अटैच होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप रहता है तब अर्थो पोजीशन पे अटैच होता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का क्लास यहीं रहने दीजिए। अगले लेक्चर में इसका एनसीईआरटी का A to Z सवाल को सॉल्व कीजिए। अगले क्लास में आते ही एनसीईआरटी का A to Z काम करेंगे। सर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, यूट्यूब पे सर डाल दीजिएगा। ठीक है यूट्यूब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर मेटा हो गया सर। क्यों हुआ सर हाँ एलिमिनेशन क्यों हुआ? सर उस दिन क्लास अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रहने दो आज क्लास, अगले क्लास में फिर मुलाकात करते हैं।